दर्शकों नमस्कार, डेस्क न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कलेक्टर पहुंचे प्रशासक के रूप में नगरपालिका, नामांतरण की 500 फाइलें एक ही दिन में निपटी। सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर एसपी सड़क पर उतरे, आम जनों को मास्क लगाए। भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर, वरिष्ठ नेता दे रहे हैं संबोधन। और विमुक्त व घुमक्कड़ जाति के युवकों के लिए पुलिस भर्ती प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। अब समाचार विस्तार के साथ। कलेक्टर गौतम सिंह आज प्रशासक के रूप में नगरपालिका कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ताबड़तोड़ नामांतरण की पेंडिंग फाइलें निपटाई। 2000 पेंडिंग पड़ी है नामांतरण की फाइलें। कलेक्टर ने आज ही 500 फाइलों का निराकरण कर दिया। साथ ही उन्होंने डेस्क न्यूज से खास चर्चा में यह भी कहा कि नगरपालिका के किसी भी कार्य से संबंधित कोई शिकायत आम जनों को हो, उनके काम अटके हुए हों या कोई भी अधिकारी कर्मचारी स्वार्थवश उनके काम को बिना वजह अटका रहा हो, तो सीधे उन्हें शिकायत की जा सकती है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की परिषद के अभाव में नगरपालिका में इन दिनों प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा है और बतौर प्रशासक कलेक्टर गौतम सिंह ने आज नगरपालिका कार्यालय के अपने कक्ष में बैठकर लगभग 500 नामांतरण की फाइलों का निराकरण किया। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से अध्यक्ष और परिषद विहीन नगरपालिका पर आम जनता और जनप्रतिनिधियों का यह आरोप था कि नामांतरण के कई मामले अटके हुए हैं। चूंकि कलेक्टर प्रशासक हैं तो उनके संज्ञान और हस्ताक्षर के बिना नामांतरण हो नहीं सकते। कलेक्टर के लिए एक नगरपालिका ही प्राथमिकता नहीं हो सकती, पूरे जिले का दायित्व उन पर होता है। लिहाजा वे नगरपालिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे और यही वजह है कि नामांतरण सहित कई मसले नगरपालिका से संबंधित नगर में समस्याओं का सबब बन गए थे। आखिरकार कलेक्टर गौतम सिंह ने आज नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर लगभग 2000 फाइलें जो नामांतरण की अटकी हुई हैं उन्हें मंगवाया। आप देख रहे हैं कि किस तरह फाइलों को उनके कक्ष के सामने रखा गया है। फाइलें इतनी ज्यादा है कि टेबल पर आ नहीं सकती, तो नीचे आंगन में इन फाइलों को रखा गया है। और कलेक्टर ने आज अच्छा खासा लंबा समय नगरपालिका प्रशासक के रूप में नगरपालिका में देकर 500 फाइलों का निराकरण कर दिया है और उनका दावा है कि अगले 15 दिनों में वे 1200 और फाइलें निपटा देंगे। और केवल 300 ऐसी फाइलें हैं जिनमें स्थल निरीक्षण या अन्य कोई कमियां या कुछ बिंदु हैं जिनका निराकरण होना है। तो यह समझा जा सकता है कि अगले 15 दिनों में 2000 नामांतरण की फाइलों में से 1200 फाइलों का निराकरण कर दिया जाएगा। तो आज नगरपालिका प्रशासक वाली नगरपालिका नजर आई और ताबड़तोड़ में यहां कलेक्टर की मौजूदगी में बदला बदला सा ही मंजर नगरपालिका का नजर आया। कवरेज हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभू सेन राठौर ने किया है। हम सुनते हैं इस बारे में उनसे क्या बात की गई। नहीं, नामांतरण करीब 2000 के आसपास यहाँ पेंडिंग था और बहुत दिनों से स्थानीय लोगों की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से शिकायत थी कि नामांतरण हो नहीं रहे हैं। तो हमने एक अभियान चलाया है। ऑलमोस्ट 2000 की पेंडेंसी के अगेंस्ट 500 नामांतरण के संकल्प पत्र पे मेरे हस्ताक्षर हो गए हैं, तो 500 नामांतरण तो हो गए हैं। शेष जो 1500 है उसके संबंध में अगले 15 दिवस में 1200 और हो जाएंगे। 300 में इश्तहार जारी करना, स्थल जाँच वगैरह, इसकी कार्रवाई पेंडिंग है। इसी तरह से जो वो है लीज नवीनीकरण, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल जो मुझे बताया गया कि उसमें पेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। आज 80-85 फाइलें आज इन्होंने करा ली हैं और जो 60 के करीब पेंडेंसी रहेगी 7 दिसंबर को हमसे करा लेंगे। तो जो स्थानीय जो नागरिक हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि नामांतरण, लीज नवीनीकरण,
या ठेकेदारों के पेमेंट वगैरह से संबंधित फाइलें हैं जो हमको रूटीन में रोज का रोज कर देना चाहिए। उसके संबंध में हम एक स्थिति बहाल करना चाह रहे हैं कि कोई हमारी पेंडेंसी नहीं, कुछ नहीं है। जो कॉम्प्लिकेटेड फाइलें हैं जिसमें कानूनी पक्ष देखना पड़ता है, जिसमें नियम कानून पढ़ना पड़ता है या जो विवादित रहता है, उसको छोड़ के डे टू डे रोज़मर्रा की चीज़ों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो उसके लिए लोगों को नगर पालिका नहीं आना पड़े। एक शिकायत और थी सर यहाँ पे, ये भी सर आपको कर्मचारियों को समय पे आने ना आने का तात्पर्य इससे है कि अगर रोज़ के रोज़ काम हो रहे हैं तो फिर निगरानी करने की ज़रूरत नहीं है। भाई कर्मचारियों को नियुक्त इसलिए किया गया है कि आदमी के काम हो जाए। तो आप इसको उल्टे तरीके से सोचो कि अब ये खुद मेरे से बोल रहे हैं कि जैसे कुछ तो मेरी भी थी कि मेरे पास भी समय नहीं था, तो अगर ये फाइलें पूरा करके मेरी टेबल पे रख देते हैं तो फिर इनका रोल तो समाप्त हो जाता है ना। तो मैं काम के हिसाब से इनका मूल्यांकन करूँगा बजाय इसके कि वो उसमें। लेकिन ये है कि हाँ, कोई नागरिक अपना आवेदन देने या किसी काम से नगर पालिका आता है तो कार्यालय में सबको उपस्थित मिलना चाहिए। तो ये सबका दायित्व है कि वहाँ उपस्थित रहे ताकि लोगों को दिन प्रतिदिन की समस्याओं का कोई सामना ना करना पड़े। तो वो इंश्योर हो जाएगा। मैं इस तरह का सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ कि सब लोग आपको मिलेंगे समय पे। सर बीच में लास्ट ईयर पूर्व में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम जो है बहुत सारे ऑफिस में भोपाल में भी शुरू हुआ था और मुझे लगता है कि वो अभी प्रायोगिक स्तर पे ही चल रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आदमी अगर किसी का काम पेंडिंग है तो सीधे आए, करा के ले जाए। और अगर ऐसा समझ में आता है कि किसी का जानबूझ के रोका गया है किसी स्वार्थ की वजह से, किसी दुर्भावनापूर्वक, तो मैं कार्रवाई करूँगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को रोकने के लिए कलेक्टर और एसपी सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे, लोगों को मास्क वितरित किए और हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने का आह्वान किया। कोरोना की तीसरी संभावित खतरनाक लहर को देखते हुए अब सड़कों पर प्रशासन द्वारा नागरिकों को जागरूक करने के जतन शुरू कर दिए गए हैं। सामाजिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठन भी आगे आए हैं। आज राजेंद्र जैन तरुण नवयुवक परिषद द्वारा त्रिस्तुतिक जैन समाज के आचार्य जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज के 86वें जयंती दिवस के अवसर पर कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मास्क वितरित किए जा रहे थे और अन्य भी उनके द्वारा यह सेवा के प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं। जैन समाज के युवकों द्वारा जब नगर के चौराहों पर कोरोना से सतर्क रहने, मास्क वितरित किए गए, लोगों से जागरूक रहने का निवेदन किया, तो उसी दौरान कलेक्टर गौतम सिंह और एसपी सुनील कुमार पांडे भी आम जनों को प्रेरित कर रहे थे। तो जैन समाज के इन युवकों के साथ भी उन्होंने सहभागिता की और कुछ समय इनके साथ उन्होंने भी आम लोगों को जागरूक किया। मास्क वितरण करने के लिए उन्होंने भी अपने हाथों से सभी को मास्क वितरित किए और आम जनों को यह सावधान किया कि कोरोना की तीसरी लहर ना आवे, इसके लिए ये तमाम सावधानियां जरूरी है। लहर अभी आई नहीं है, लेकिन यदि आ जाएगी तो वह बेहद खतरनाक होगी, पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। हमारी संवाददाता रमेश चौहान ने ये कवरेज किया है और जैन समाज की ओर से सुधीर लोढ़ा से बात की गई, कलेक्टर गौतम सिंह से भी चर्चा की गई। जैन समाज के कुछ हमारे नागरिक मित्र आए थे, उनकी तरफ से ये आयोजन था। चूँकि नगर पालिका में बैठ के काम कर रहा था तो इन्होंने मुझे भी आग्रह किया कि मैं भी साथ में चलूं, तो पूरा श्रेय आपको जाता है। आज गुरु जी का जो है इनका जन्म दिवस भी है और एक बहुत अच्छा तरीका है कि एक जैसे होता है ना किसी महान आत्मा के जन्म दिवस को कैसे मनाया जाए, तो लोगों को चूंकि नए लहर की संभावना निर्मित हो गई तो लोगों को प्रेरित करने के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ आया हूँ। एसपी साहब भी हमारे साथ हैं और अगर समाज के सभी लोग इस तरह से करने लगेंगे तो तीसरी लहर की संभावना कम से कम अपने जिले में कम रहेगी। सर देखने में आ रहा है, मैंने आज समझाने का काम किया है, जो खाने पीने का स्थान है, जो दवा का स्थान है, ये सबसे खतरनाक स्थान होता है। तो मैंने दवा विक्रेताओं से भी अनुरोध किया है कि उन्हीं के यहाँ सबसे ज़्यादा बीमार लोग आते हैं दवा लेने, तो वो सबसे वल्नरेबल है, तो कम से कम उनको सावधानी बरतनी चाहिए। इसी तरह से जो खाने पीने की जगह है वहाँ लोग खाने पीने का सामान लेते हैं, वहाँ भी होता है। बाकी अन्य व्यापारियों से भी मैंने अनुरोध किया कि वो भी इस तरह से मास्क रखें। जैसे एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है कि अगर कोई कस्टमर बगैर मास्क के आता है तो अपनी तरफ से ऑफर करे, तो हो सकता है थोड़ा वो शर्मिंदा हो, आगे ध्यान रखें। देखिए अभी जिस तरह का माहौल है
उसमें लोगों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। अभी केवल ये लोगों को समझाइश दी जा रही, जागरूक किया जा रहा है, सबके पास मास्क है, सबको सारी चीज़ें मालूम है, तो दूसरी लहर जैसी कोई और लहर ना आने पाए। अगर हम जागरूक रहेंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और हैंड सैनिटाइज करेंगे तो हम कोई भी तीसरी लहर को रोक सकते हैं। तो उसी के क्रम में आम जनता के बीच जाके हम लोग ये कर रहे हैं, जिससे लोग जागरूक हों और हम कोरोना से बच सकें। वर्तमान में जो ओमिक्रॉन का वायरस पुनः विश्व के पटल पर छाया है, इसको देखते हुए पूरे भारतवर्ष में एक सावधानी का आह्वान सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि आज हमारे गुरुदेव जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब का 86वां जन्म दिवस है, जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम मानव सेवा एवं समाज सेवा के प्रकल्प को साथ में लेकर मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक जन जागरण अभियान मास्क का एवं सोशल डिस्टेंसिंग अप्लाई हो, इसको लेकर प्रारंभ किया गया है। जो कलेक्टर साहब श्री गौतम सिंह जी साहब एवं पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पांडे जी के मार्गदर्शन एवं उनके नेतृत्व में राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद, राजेंद्र जैन तरुण परिषद एवं राजेंद्र जैन बालिका परिषद की संस्था द्वारा यह मास्क वितरण का आयोजन कर नगर के सभी वासियों से आह्वान किया गया है कि जो कोरोना की वापसी पूर्ण हो रही है, तीसरी लहर के रूप में समाज के सामने पूर्ण संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस स्थिति में सभी को सावधानी, जागरूकता एवं जो भी कोविड के प्रोटोकॉल शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, उन प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने का आह्वान आज इस प्रकल्प के माध्यम से किया गया है। साथ ही एक अन्य प्रकल्प हमारे तरुण साथियों ने ब्लड डोनेशन कैंप के रूप में किया है। परम पूज्य जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी आज आयोजित किया जा रहा है। लगभग 20 से 25 ब्लड डोनेशन करके जो भी जिन भी मानव सेवार्थ जो भी पीड़ित हैं उनको देने का प्रयत्न यहाँ पर हमारे तरुण साथी द्वारा किया जा रहा है। मैं पुनः आपके माध्यम से शहरवासियों से निवेदन करूँगा कि जो कोविड का ओमिक्रॉन वायरस पुनः इस विश्व के पटल पर छाया है, आप पुनः शासन द्वारा कोविड के जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उन प्रोटोकॉल का नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस रखें एवं गैदरिंग में भी कहीं न कहीं कमी रखकर इस देश को, इस मानव समाज को एवं अपने परिवार को बचाने का प्रयास करें। पद्मावती परिणय रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। वरिष्ठ नेता अलग अलग विषयों पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को अपना उद्बोधन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। पद्मावती परिणय रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के जिले की कार्य समिति के लगभग 250 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का यह आवासीय शिविर लग रहा है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ ही कई युवा कार्यकर्ता भी इस आवासीय प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ यह देखा गया है कि प्रशिक्षण शिविर में बाहर से अनेक वरिष्ठ नेता वक्ता के रूप में यहाँ आए हैं। सभी वक्ताओं के अलग अलग विषय होते हैं और एक एक घंटा वे अपना वक्तव्य देते हैं और प्रशिक्षणार्थी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उन वक्तव्यों के आधार पर जो वे बातें कह रहे हैं उनका प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। स्थानीय वरिष्ठ नेताओं में पूर्व मंत्री कैलाश चावला, पूर्व मंडी अध्यक्ष बंसीलाल गुजर, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कारूलाल सोनी, गरोड क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़, मुकेश काला आदि भी इस प्रशिक्षण शिविर में आज दूसरे दिन सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया इस पूरे प्रशिक्षण शिविर में अपना पूरा समय देकर इसे संचालित कर रहे हैं। कवरेज किया है हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने और जिला अध्यक्ष श्री अटोलिया से इस बारे में जानकारी ली है। भारतीय जनता पार्टी का कल से प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ हुआ है और 250 लोग हमारे कार्यकर्ता, उसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्य समिति सदस्य हैं, सब लोग मिलकर सुबह 9 बजे से यहाँ हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और आज 7 विषय पर सत्र होंगे। वक्ता सभी बाहर के हैं, हर वक्ता 1 घंटे उस विषय पर अपनी बात रखता है
और संगठन की कार्य योजना पर बात होती है। और इस प्रकार से आवासी है, सब लोग यहीं रात्रि विश्राम भी यहीं है। सुबह 6 बजे जागरण होता है, फिर व्यायाम होता है, उसके बाद फिर अल्पाहार का कार्यक्रम रहता है, उसके बाद हमारे सत्र प्रारंभ हो जाते हैं। और भोजन का समय रात्रि भोजन रात्रि जैसे ही समापन हुआ उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस प्रकार से जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व में जो प्रशिक्षण के हमारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं वो सारे उसका योजना पर हम मंदसौर जिले का प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहा है। और अच्छे प्रकार से एक अच्छे वातावरण में उत्साह के साथ सभी कार्यकर्ता, बारिश का मौसम है, मौसम इतना बिगड़ा हुआ है लेकिन फिर भी कार्यकर्ता का उत्साह में कोई कमी नहीं है और कार्यकर्ता उत्साह के साथ प्रशिक्षण में भाग ले रहा है। और सभी विषयों को नोट करते हुए जो जानकारी वक्ता के द्वारा दी जा रही है, संगठन के हित में, संगठन के आगे कार्य योजना पर जो बात की जा रही है उसको नोट करते हुए आगामी समय में संगठन को किस प्रकार से सब लोग मिलकर मजबूती प्रदान करेंगे उस पर हम लोग लगातार इस प्रशिक्षण के माध्यम से सब लोग सीख रहे हैं। विमुक्त और घुमक्कड़ प्रजाति के युवकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें पुलिस भर्ती प्रशिक्षण दिया गया। इस हेतु पुलिस लाइन में यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जिन्हें हम घुमक्कड़ प्रजाति कहें, विमुक्त कहें, या जिनका कोई मुख्य धारा में आधार नहीं होता। तो ऐसे विमुक्त प्रजाति और घुमक्कड़ जनजाति के युवकों को पुलिस विभाग में पदस्थ करने के लिए प्रेरित करने एक प्रशिक्षण का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया। इस प्रशिक्षण के उद्घाटन के दौरान कलेक्टर गौतम सिंह, एसपी सुनील कुमार पांडे, सीओ जिला पंचायत कुमार सत्यम और आरआई श्री रविकांत शुक्ला यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही विमुक्त प्रजाति और घुमक्कड़ जनजाति के लिए जो मैदानी कार्य और अभियान चलाने में सक्रिय हैं रवि प्रकाश बुंदेला, वे भी खास तौर पर यहाँ सम्मिलित हुए। उन्हीं की पहल पर पुलिस विभाग में इन वर्ग के युवकों को सम्मिलित करने की यह पहल की गई है। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने यह कवरेज करते हुए आरआई श्री शुक्ला तथा एडिशनल एसपी डॉक्टर अमित वर्मा से चर्चा की है। ये एक विमुक्त जनजाति हैं जो कि विलुप्त जनजाति हैं और काफ़ी समाज के पिछड़े लोग हैं। इनको हम प्रयास कर रहे हैं कि समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा हम शासकीय नौकरी में जो पुलिस के आरक्षक पद होते हैं इसमें उनका अलग से ट्रेन किया जाए और अधिक से अधिक संख्या में इनको विभाग में लिया जाए। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर एक वर्कशॉप स्टार्ट किया है और लगातार इन सबकी ट्रेनिंग दी जाएगी। आज ये विमुक्त प्रजाति के लोग हैं जो हमारे से समाज में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो ये लोग हमारी कांस्टेबल की भी भर्ती निकली है, तो कांस्टेबल की भर्ती के लिए जानना चाहते हैं कि सर हम क्या करें। तो उसके संबंध में हम कुछ टिप्स, कुछ सुझाव वगैरह हम देंगे और उनको बताएंगे कि कैसे कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या नियम होते हैं, क्या कार्रवाई करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम उनको जो है टिप्स के बतौर टिप्स के देंगे। अभी तो मुश्किल से 23-24 लोग आए हुए हैं, 8 महिलाएं हैं, 17 पुरुष हैं और बाकी और भी लोग हैं। संभावनाएं हैं कि और भी अधिक लोग आ जाएंगे।